हनुमान जी की पूजा करने की सही तरीका। जय श्री राम मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को हनुमान जी की पूजा की सही विधि नहीं पता होती है, जिस वजह से वे बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस गलतियों को त्रुटियों की वजह से उनकी पूजा या साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए जिस भी साधक को श्री हनुमान जी की पूजा की सही विधि पता होती है, वो ही सही रूप से पूजा या साधना को सिद्ध करने में सक्षम हो पाता है। तो आइए हम जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में क्या विधि होती है। सही विधि को हम क्रमवार रूप से समझाते हैं। श्री हनुमान जी की पूजा को विधि में मन में उठने वाले प्रश्न इस प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1, सर्वप्रथम हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाना जिसमें वे प्रसन्न मुद्रा में हो या आशीर्वाद की मुद्रा में हो या प्रभु श्री राम के भक्ति या सेवा मुद्रा में हो। या यह बात ध्यान देने वाली है कि यदि आप कोई सामान्य पूजा या साधना कर रहे हैं तो आप ऊपर बताए चित्रों में से किसी एक चित्र को अपने पूजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वही दूसरी ओर यदि आप कोई विशेष पूजा कर रहे हैं तो आप उस पूजा के अनुरूप भी अपने चित्र का निर्धारण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, अब दूसरा प्रश्न उठता है कि दीपक कौन सा लगाना चाहिए। वैसे तो सबसे उत्तम दीपक गाय के घी का होता है, परंतु यह कोई उपलब्ध नहीं कर सकता है। इसलिए हमें समय, काल और परिस्थितियों को समझकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि गाय के घी के दीपक को हर इंसान के लगा पाना असंभव नहीं होता है आज के समय में। इसलिए हमें उसके विकल्प को भी देखना होता है। अतः गाय के घी के दीपक के विकल्प में हम बहुत से अन्य दीपक भी लगा सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य घी का लगाना, अर्थात गाय के घी के ना मिलने पर हम किसी अन्य घी का भी प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी की घी खरीदने की स्थिति नहीं है तो वह सरसों के तेल का दीपक या कोई अन्य दीपक भी जला सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु की भक्ति करने का हर किसी इंसान को होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। इसलिए हर इंसान जो भी प्रभु श्री हनुमान जी की पूजा करना चाहता है वह अपनी सुविधा के अनुसार ही पूजा कर सकता है। यहाँ भौतिक सामग्री उतना मायने नहीं रखती हैं जितना कि भगवान के प्रति भाव। अतः यदि भगवान के लिए आपके भाव सच्चे हैं तो यह सब बातें इतना मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि यह सभी सामग्री वगैरह केवल भगवान तक पहुँचाने का साधन मात्र है। अतः सभी की मंजिल तो एक ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर साधना की भक्ति सच्ची है तो यह सामग्री इतना महत्व नहीं रखती है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न आता है कि हम दीपक कौन सा लगाएं, अर्थात मिट्टी का दीपक लगाएं या किसी अन्य धातु का। तो यह भी हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आपकी जैसी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आप इसका सुझाव कर सकते हैं। वैसे सभी दीपकों के गुण अलग अलग होते हैं, परंतु फिर भी मिट्टी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। मिट्टी के दीपक को उत्तम मानने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि इस प्रकार हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी हमारे पंच तत्वों में से एक है, अर्थात हमारे शरीर में मौजूद 5 तत्वों में से एक मिट्टी भी है। इसलिए हमारे लिए मिट्टी का महत्व बढ़ जाता है। दूसरा कारण यह है कि मिट्टी पूर्णतः प्राकृतिक है और प्रकृति की बनाई हुई है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। इसलिए हमारे लिए मिट्टी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तीसरा कारण यह भी है कि मिट्टी कभी खराब नहीं होती, वह जैसी है वैसी है रहती है। चौथा कारण यह है कि मिट्टी में सकारात्मक गुणों का वास स्वतः ही रहता है। अतः उपरोक्त
विवरण के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हम पूजा में दीपक अपनी सुविधा के अनुसार मिट्टी या अन्य किसी धातु का लगा सकते हैं, परंतु सबसे उत्तम मिट्टी का दीपक ही होता है। एवं यदि किसी की आर्थिक स्थिति या वह चांदी का दीपक भी यूज कर सकता है। कुल मिलाकर यह केवल मानसिक अवधारणाएं हैं। इस प्रकार हमने जाना कि श्री हनुमान जी की पूजा में क्या आवश्यक होता है, अर्थात हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए और किस दीपक से प्रारंभ करना चाहिए। इस सभी प्रश्नों के उत्तर हमने इस लेख में दिए हैं। हमें आशा है कि आप हमारे सभी प्रकार के उत्तर से संतुष्ट होंगे। इसके बाद भी यदि आपके मन में पूजा अथवा साधना से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें पहले की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके बाद समय मिलते ही हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। धन्यवाद। अगर हमारी ये हनुमान जी की पूजा करने की विधि अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल अखिलेश रामनगर को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे लोगों को श्री हनुमान जी की पूजा करने की सही विधि पता चल सके, जिससे लोग अपनी पूजा स्वपूर्ण रूप से संपन्न करा सकें और अपने बजरंग बली को प्रसन्न कर सकें। जय 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 बजरंग बली। जय श्री राम। श्री राम।